भैया सीएम तो सीधे नतमस्तक हैं आज, लेकिन वो एनडीए का खटपट नहीं है, उनके परिवार का खटपट है। या आरजेडी के लीडरशिप में अब कोई राजनीति बिहार की नहीं चलने वाली, एनडीए का खटपट नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो अब कहाँ कुछ है उसमें, सीधे जो तेजस्वी चाहेंगे मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। पहले कहा जा रहा था कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर के आपसी जो है मतभेद है, तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं मांझी को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि सीट को लेकर के भी वो मानने को तैयार नहीं है। यानी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर के जब बात किया गया, एनडीए के हिस्सा हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुने। हम लोगों के अंदर एनडीए का स्वरूप हो गया, सब लोगों ने देखा बिहार भर में जो पार्टी एनडीए में आई है। अब बैठकर हम लोग तय कर लेंगे, अभी तय नहीं। लेकिन एनडीए में भी एक खटपट है चाचा भतीजा। देखिए वो एनडीए का खटपट नहीं है, उनके परिवार का खटपट है। या जो उनकी पुरानी पार्टी एकजुट पार्टी थी उस पार्टी का खटपट है, एनडीए का खटपट नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 सीट जीतेंगे। निश्चित रूप से इस बार तो एनडीए 40 सीट बिल्कुल जीतेगा, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। फिर महागठबंधन का क्या? महागठबंधन का क्या होना है? आरजेडी तो पिछली बार भी 0 पर आउट हुआ था लोकसभा चुनाव में, और आरजेडी के लीडरशिप में अब कोई राजनीति बिहार की नहीं चलने वाली। बिहार की जनता ही इसको पसंद नहीं करती है, तो इसलिए क्या यह राजनीति चलेगी? और नहीं राजनीति चलेगी तो फिर कहाँ उनका कुछ होने वाला है चुनाव में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे सर? काफी लॉ एंड ऑर्डर, देखिए वहाँ जो कुछ भी होना है तेजस्वी यादव के यहाँ से होना है। कांग्रेस के लोग भी बहुत पहले मुख्यमंत्री करते थे, उनको ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे। जाना है अब तेजस्वी यादव जी के यहाँ ऑर्डर आदेश लेने के लिए। और नीतीश जी तो पहले ही बोल चुके थे, लोगों को पता नहीं, याद नहीं रहता है। नीतीश जी तो पहले ही बोल दिए थे कि डिप्टी सीएम इस मामला में डिसीजन लेंगे। तो अब कहाँ कुछ है उसमें, सीधे जो तेजस्वी चाहेंगे मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। जिसको मंत्री बनाना चाहेंगे बनेगा, नहीं चाहेंगे नहीं बनेगा। सीएम भी आदेश लेने जाते हैं। भैया सीएम तो सीधे नतमस्तक हैं, आज की तारीख में सीधे नतमस्तक हैं, इससे ज्यादा क्या टिप्पणी की। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो परिवार का मामला है, वो जो है ठीक हो जाए, क्योंकि आपस में बैठेंगे सब कुछ तय कर लेंगे। ये जो है किसी भी एनडीए में खटपट की बात नहीं है। वहीं सीट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हमें कितना सीट मिलने जा रहा है। लेकिन जो एनडीए में खटपट की बात है वो कहीं से भी सही नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं जिस तरह से बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए इस बार जो है 40 में 40 सीट जीतकर बिहार से जाएगी, तो इसको लेकर के भी उन्होंने सहमति जताया और कहा है कि जी हाँ 40 में 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि आरजेडी को तो पहले ही जनता नकार चुकी है। 2019 की बात कर ले, 0 सीट पे आए थे, इस बार कहाँ आने वाले, क्योंकि अब जो हम लोग जो शामिल हो गए हैं, हम लोग जो है इस बार 40 में 40 सीट लाकर फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से बात करें महागठबंधन को लेकर के, तो नया नाम जिस तरह से विपक्षी एकता का नाम रखा गया है इंडिया, तो उसको लेकर के कहा है कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, वो कुछ भी कर ले, इस बार बिहार से ना ही कुछ जाएगा और ना ही सेंट्रल में वो सरकार बना पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ही फिर से आने वाली है, क्योंकि बिहार से 40 में 40 सीट जाएगी। और वही बात करें जिस तरह से सीट को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा के क्या कुछ मिलने जा रहा है, तो इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए हम लोग मिल बैठ करके बात करेंगे कि क्या सीट देने वाले हैं नहीं देने। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर से मोदी सरकार बनाना है, इसलिए सीट की कोई चर्चाएं नहीं होने जाने वाली है। वहीं एनडीए में खटपट को लेकर के भी उन्होंने नकारते हुए नजर आया। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़, मैं हूँ कमलेश।